नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही रोमांटिक कहानी, एक अनदेखी मोहब्बत भाग 1। आइए कहानी शुरू करते हैं। डोरबेल की आवाज़ सुन जैसे ही रिया ने दरवाज़ा खोला, वह देखती ही रह गई, मानो वह मूर्ति बन गई हो। सामने राज खड़ा था, उसके दिल की धड़कनें ट्रेन की रफ्तार से भी तेज़ चलने लगी। तभी पीछे से अनिरुद्ध आ गया। कौन है रिया? कब से आवाज़ दे रहा हूँ, कहाँ खोई हो? अनिरुद्ध ने रिया को झकझोरा। हाँ ये, अरे वनराज तू? रिया कुछ बोलती उससे पहले ही अनिरुद्ध बोल पड़ा। हाँ मैं। अरे यार, मैं कब से इनसे यही तो कह रहा हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मगर यह तो ना कुछ बोल रही हैं और ना कुछ सुन रही। मेरा ध्यान कहीं और था। रिया झेंप गई। यह मेरी बहन है और इसका यही काम है। डॉक्टर है इसलिए सभी इसे मरीज ही दिखते हैं। तू चल अंदर आ, हंसते हुए अनिरुद्ध ने कहा। रिया ने जब से राज को देखा था, उसका अजीब हाल हो गया था। वह कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वनराज उसके सामने आता, उसका दिल जोरों से धड़कने लगता और वह उठकर वहां से चली जाती। वनराज को भी उसका इस तरह कटे कटे रहना अजीब लग रहा था। वनराज यहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। आखिर किस्मत चाहती क्या है मुझसे? रिया छत पर टहलते हुए खुद से ही बातें किए जा रही थी। उसने अपनी डायरी निकाली जिसमें 6 साल पहले की राज की फ़ोटो थी। रिया पुराने ख्यालों में खो गई। अरे रिया, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? हम कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। क्या रास्ता निकाल लेंगे? अभी तक तो की गई सारी मेहनत बेकार चली गई। रिया ने बेचैनी से कहा। अरे नहीं करनी मुझे शादी। क्यों करूं मैं शादी? और किसी को भी मेरी ज़बरदस्ती शादी करने का कोई हक नहीं। अगर दादी बीमार ना होती तो मैं खुद पुलिस कंप्लेंट कर घरवाले के हेकरी निकाल देती, मगर अब तो यह भी नहीं कर सकती। अरे तू शांत बैठ तो सही, निकालते हैं कोई रास्ता। तान्या ने रिया को बैठाते हुए कहा। पहले तू पानी पी और शांत बैठ। कैसे शांत बैठ सकती हूँ मैं? हमें जल्द से जल्द कोई रास्ता निकालना होगा। तू जानती है ना, मैं उस रोहित से शादी नहीं कर सकती। अरे मैं घर वालों को समझा कर थक चुकी हूँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मैं अभी उससे शादी नहीं कर सकती, मगर उन्होंने तो साफ मना कर दिया है। वह कोई भी बात नहीं सुनना चाहते और वह मुझे ही अपने सपने छोड़ने के लिए समझा रहे हैं। कैसे मैं किसी से शादी कर सकती? तू शांत बैठे, कोई और रास्ता देखते हैं, तान्या ने रिया से कहा। तान्या रिया की बहुत अच्छी फ्रेंड थी। दोनों ने एक साथ ही कॉलेज में दाखिला लिया था। दोनों डॉक्टर बनना चाहती थी, पर रिया के घर वालों ने उसकी शादी रोहित से तय कर दी थी। रोहित बैंक में कार्यरत था, उसे रिया बहुत पसंद थी। वह रिया की खूबसूरती पर पहले से ही फिदा था। जब नौकरी लग गई तो उसके घर वालों ने दोनों की शादी पक्की कर दी। रिया की मर्जी भी किसी ने पूछना ज़रूरी नहीं समझा। रिया को जब पता चला, उसने साफ मना कर दिया शादी के लिए। उसने बहुत कोशिश की, सभी को समझाने की, मगर कोई उसका सुनने वाला वहाँ कौन था? वह फूट फूट कर रोई, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। फिर उसने दरवाजे के साथ एक समझौता किया कि वह शादी कर लेगी, मगर उसे आगे पढ़ने से रोका ना जाए। इसलिए उसने रोहित से बात करने की सोची, मगर रोहित भी उसके आगे पढ़ने के खिलाफ था और रिया अब यह शादी किसी भी कीमत पर नहीं करेगी। उसने फैसला कर लिया था। अच्छा चल, मैं तुमसे कल फिर मिलती हूँ, अभी मुझे क्लास जाना है। तू शांत रह, अपना ध्यान रख। यह शादी नहीं होगी, हम दोनों कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तान्या ने रिया को समझाया और अपने घर चली गई। रात के करीब 1 बजे रिया का फ़ोन बजा। देखा तो तान्या का कॉल था। इतनी रात को कॉल किया? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? अरे परेशानी नहीं, आइडिया मिल गया तेरी शादी तोड़ने का। तान्या ने खुशी से झूमते हुए कहा। आइडिया? मैं कुछ समझी नहीं। क्या? कैसे? मुझे रोहित को यह बताना है कि तू किसी और से प्यार करती है, तू उससे शादी नहीं कर सकती। रिया को भी यही सही लगा, दोनों ने ऐसा ही किया। मगर रोहित रिया को बचपन से जानता था, इसलिए उसने यह मानने से ही इनकार कर दिया। दोनों ने समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वह नहीं माना। तभी तान्या को एक आइडिया आया। अरे तुझे एक लड़के का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था ना, तूने मुझे बताया था। तान्या ने पूछा। हाँ, राज नाम है उसका, अच्छा लड़का है। मैंने उससे कहा भी था कि मेरे लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है, वह मुझसे शादी की कोई उम्मीद ना रखें, और फिर भी वह मुझसे दोस्ती करना चाहता है।
रिया, हाँ वही राज, अब वही तोड़ेगा तेरी शादी। लेकिन कैसे? तू बस देखती जा। सुन, तू कल कॉलेज जल्दी आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। इतना कह तान्या ने कॉल काट दिया। अगली सुबह दोनों कॉलेज में। बता क्या सोचा है तूने, क्या करना है? आते ही रिया ने सवाल किया। तुझे किसी भी तरह राज की एक फ़ोटो लेनी है बस। मतलब यह कि तुझे किसी तरह राज की एक फ़ोटो लेना है। वह फ़ोटो रोहित को दिखाकर कह देना तू इससे ही प्यार करती है और तू और किसी से शादी नहीं करेगी। फ़ोटो देखकर यकीन तो करना ही पड़ेगा। तान्या ने खुशी से झूमते हुए कहा। क्या बकवास कर रही है? तेरा दिमाग तो सही है। मैं अपनी खुशी के लिए किसी के दिल से नहीं खेल सकती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, समझी तू? रिया, हाँ हाँ, सारी दुनिया की भलाई करने का ठेका तूने ही तो ले रखा है। चाहे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। मैं कौन सा तुझे उसे धोखा देने के लिए कह रही हूँ। तूने उसे कहा है कि नहीं वह तुझसे कोई उम्मीद न रखे? हाँ कहा है, लेकिन क्या? वह फिर भी तुझसे बात करना चाहता है, तुझे देखना चाहता है, तो इसमें गलत क्या है? लेकिन यह गलत है, मैं यह नहीं करूँगी। यह विश्वासघात होगा, मुझसे यह नहीं होगा। अरे तू समझती क्यों नहीं? इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तू कुछ मत कर, अब जो होगा मैं करूँगी, बस तू चुप रह। पागल हो गई है? हाँ मैं पागल हूँ, तू चुपचाप बैठ। तान्या ने रिया का फ़ोन ले लिया। राज ने रिया को गुड मॉर्निंग भेजा था, लेकिन रिया ने अभी कोई जवाब भेजा नहीं था। तान्या ने गुड मॉर्निंग भेजा। हाय कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ, और फ़ोन रिया को दे चली गई। जब राज के मैसेज पर मैसेज आने लगे तो रिया को भी बात करनी पड़ी। एक सप्ताह कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। शाम के 6 बजे थे। रिया ने देखा राज का मैसेज था। वह रिया को देखना चाहता था। अब रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसने तान्या को कॉल किया और सारी बात बताई। ओह गॉड, तू पागल है क्या? भेज उसे अपनी फ़ोटो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। तान्या कुछ बोलती उससे पहले रिया ने फ़ोन काट दिया। तान्या ने रिया को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर रिया अपनी फ़ोटो भेजने को नहीं मानी। तो हार कर तान्या ने अपनी फ़ोटो भेज दी और राज से भी उसकी फ़ोटो मांगी, और राज ने भेज दी। जब रिया ने वह फ़ोटो रोहित और उसके घर वालों को दिखाई तो सबके होश उड़ गए। जब घर वालों को पता चला तो उनका भी यही हाल था। कुछ दिनों बाद रिया ने एक मैसेज कर अपनी गलती के लिए राज से माफ़ी मांगी और सारी सच्चाई राज को बता दी। एक हफ्ते बाद अचानक राज का कॉल आया। रिया कुछ कहती उससे पहले राज बोल पड़ा। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? रिया को इस सवाल पर यकीन नहीं हुआ, मगर जब राज ने फिर वही कहा तो रिया ने हाँ कर दी। उसके बाद दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। 1 साल बाद रिया का सिलेक्शन बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हो गया और दोनों की बातें बंद हो गई। राज से दूर होने के बाद रिया को यह एहसास होने लगा कि वह राज को चाहती है, लेकिन रिया नहीं चाहती थी कि राज उसका इंतज़ार करे। इसलिए उसने ना कभी राज के मैसेज और ना ही कॉल का कभी जवाब दिया। जिस राज से वह भागी थी, आज वही राज उसके सामने था। राज ने कभी रिया को देखा नहीं था, इसलिए वह आज भी उसे पहचान न सका। लेकिन रिया ने तो ये 6 साल उसे ही देखते गुजारे थे। वह कैसे नहीं पहचानती अपने राज को। ईशु जरा नीचे आना। सुषमा, जो अनिरुद्ध की पत्नी थी, की आवाज़ सुन रिया का ध्यान टूटा। सभी प्यार से उसे ईशु ही बुलाते थे। आ रही हूँ भाभी, कुछ काम है? हाँ, राज को मैंने तेरे बगल वाले कमरे में रहने का इंतज़ाम कर दिया है, तू एक बार जाकर देख ले, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? मैं कैसे? रिया हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ, कोई परेशानी है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, मैं जा रही हूँ। ऐसा यहाँ क्यों आए हैं और कितने दिनों तक रहने का इरादा है? रिया ने सुषमा से पूछा। अरे राज एक इंजीनियर है। हाँ मैं जानती हूँ, तू जानती है कैसे? मेरा मतलब है वह आपने ही तो सुबह बताया था। रिया ने बात संभालते हुए कहा। कहाँ होगा, मुझे याद नहीं, छोड़। तो मैं कह रही थी, राज यहाँ अपने काम के सिलसिले में आया है। लगभग 1 महीने वह हमारे साथ ही रहेगा और यह जिम्मेदारी तेरी है। तब तक तू यह ध्यान रखेगी कि उसे कोई परेशानी ना हो, समझी? 1 महीने? हाँ क्यों, तुझे कोई परेशानी है तो बोल सकती है। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बोल। रिया आगे बढ़ गई। कहीं राज ने मुझे पहचान लिया तो? इतने दिनों तक मैं कैसे
रिया खुद से बात करती हुई चली जा रही थी। तभी रिया का पैर फिसल गया। वह गिरती उससे पहले ही राज ने उसे पकड़ लिया। रिया राज की आंखों में खो गई। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया ने खुद को संभाला और अपने कमरे में चली गई। राज कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर रिया की आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगती थी। रिया का व्यवहार राज को परेशान कर रहा था। रात भर वह बस रिया के बारे में ही सोचता रहा। सुबह जब नींद खुली तो 9 बज चुके थे। आ राज, नाश्ता कर ले। सुषमा ने राज को खींच कर बैठा लिया। ईशु, राज को चाय दे। ईशु राज के लिए चाय ले आई। जी, मैं एक्स्ट्रा मीठी चाय पीता हूँ, थोड़ी चीनी मिलेगी? मुझे पता है, इसलिए मैंने आपके हिसाब से ही बनाई है। तुझे मालूम है कैसे? सुषमा, राज, अनिरुद्ध सभी चौंक गए। सभी उसकी तरफ देखने लगे। वह कल ही तो राज ने बताया था। नहीं, मैंने कब बताई? मैं तो अभी आपने ही बताई थी। आप शायद भूल गए। नहीं तो मुझे कैसे मालूम होता कि नहीं? हाँ, शायद मैं ही भूल गया हूँगा। रिया अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी राज, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रिया की हालत तो राज को देखते ही खराब होने लगी थी। फिर भी उसने खुद को संभाला। हाँ हाँ, आइए। आपको कुछ चाहिए था? मुझे आवाज़ दे दिए होते, मैं पहुँचा देती आपके कमरे में। रिया ने घबराते हुए कहा। नहीं, मुझे जो चाहिए वह यहाँ आकर ही मिल सकता था। मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? रिया ने पूछा। बैठने को नहीं कहोगी? जैसे मैं नहीं कहूँगी तो बैठोगे नहीं? रिया बड़बड़ाई। क्या आपने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आइए बैठिए। अब बताइए क्या चाहिए आपको? जवाब? मतलब? हाँ, मुझे आपसे जवाब चाहिए। आपको मुझसे कोई परेशानी है? मैं जब से आया हूँ आप अजीब व्यवहार कर रही हैं। क्या हम पहले कभी मिले हैं? न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे को जानते हो। नहीं, हम कभी नहीं मिले और ना ही मुझे आपसे कोई परेशानी है। मैं बस अनजान लोगों के साथ सहज नहीं हो पाती। अब तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें पूरे 1 महीने मुझे सहना होगा। राज ने रिया से हंसते हुए कहा। कर लूँगी। अब रिया भी राज के साथ सहज होने लगी थी। दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए थे। रिया अब भी राज से कटी कटी ही रहती। जब राज को टालना मुश्किल हो जाता तभी वह उससे बात करती। एक दिन रिया किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी राज वहां आया और मना करने पर भी उसकी मदद करने लगा। वह बीच बीच में बातें भी कर रहा था और रिया बस उसे देखे जा रही थी। उसे राज आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी रिया, एक बात पूछूं? राज, हाँ हाँ, क्यों नहीं? तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? जी, राज ने अचंभे में से पूछा। मैं बस यही पूछ रही थी। अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। राज हंसने लगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, बस इसलिए नहीं की। मैं समझी नहीं। रिया, एक सीक्रेट है। हम दोस्त हैं और शायद तुम मेरी कुछ हेल्प कर सको, इसलिए तुम्हें बता ही देता हूँ। राज ने हंसते हुए कहा। एक लड़की है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। वह भी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनना चाहती थी और इसलिए उसने अपनी शादी भी तुड़वा ली थी। अब तो बन भी गई होगी, बस उसकी ही इंतज़ार कर रहा हूँ अभी तक, पर शायद वह नहीं करती। कौन है? रिया ने अनजान बनते हुए कहा। मैंने कभी उसे देखा नहीं। उसका नाम रिया है। बस हमारी बात होती थी, मगर अब वह भी नहीं होती। हाँ, पर प्यार अब भी वैसा ही है जैसा पहले था। रिया की आंखें भर गई। तुमने उससे कहा क्यों नहीं? तुम उससे इतना प्यार करते हो, सालों से उसका इंतज़ार ही कर रहे हो। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने उसे अपने दिल की बात नहीं बताई? मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। मैंने बस गेस किया। राज को विश्वास नहीं हुआ। वह रिया की तरफ देखने लगा। रिया ने संभलते हुए कहा। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आती हूँ। रिया से राज की नज़रों का सामना करना मुश्किल हो गया था। इसी को मेरे बारे में इतना कैसे पता? क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं या ईशु रिया को जानती हैं? राज खुद से सवाल करने लगा। राज जब भी ईशा को देखता उसे ऐसा लगता वह जानता है ईशा को, लेकिन वह समझ नहीं पाता। रिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वह बताना चाहती है राज को कि वही उसकी रिया है, लेकिन चाह कर भी बता नहीं पाती। रिया अब बहुत सावधान हो गई थी। वह राज के सामने भी कम जाती। राज ही उससे बात करना चाहता तो रिया कोई न कोई काम का बहाना बना देती। राज को उसकी बेरुखी समझ नहीं आती। उसे ईशा का इस तरह बात करना, हंसना और अचानक ही अजीबो सा व्यवहार करना अच्छा लगने लगा था।
फ़ोन की घंटी बजी। राज वहीं सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। भाभी, किसी का फ़ोन आया है, तुम उठाकर पूछ लो क्या काम है। मैं किचन में हूँ। हेलो, हाँ बोलिए, मैं सिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर धीरज बोल रहा हूँ। डॉक्टर रिया से बात हो सकती है? डॉक्टर रिया? राज को इतने साल बाद डॉक्टर रिया का नाम सुनकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे। वह तो पत्थर की मूर्त बन गया था। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? हाँ हाँ, सॉरी, गलत जगह फ़ोन लगा है। यहाँ कोई डॉक्टर रिया नहीं रहती। राज ने किसी तरह अपनी बात पूरी की और फ़ोन रख दिया। क्या हुआ राज, किसका फ़ोन था? वो भाभी, रॉन्ग नंबर था, किसी डॉक्टर रिया से बात करनी थी। क्या? तुमने क्या कहा? यहाँ की गलत जगह कॉल लगा है। हे भगवान, पागल हो क्या? मतलब फ़ोन सही जगह ही लगा है। मैं कुछ समझा नहीं। तुम रुको। ईसा ईसा, हाँ भाभी, जल्दी नीचे आ। क्या हुआ? तेरे हॉस्पिटल से फ़ोन आया था डॉक्टर धीरज का, और राज ने यह कह दिया यहाँ कोई डॉक्टर रिया नहीं रहती। ईसा, डॉक्टर रिया? राज ने अचंभे से रिया को देखा। हाँ, यही है डॉक्टर रिया। रिया के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वह राज की तरफ देखने लगी। जो भूत बना उसे ही देखे जा रहा। रिया ने किसी तरह खुद को संभाला और डॉक्टर धीरज से बात की। भाभी, मुझे जाना पड़ेगा, इमरजेंसी है। उसने एक नज़र राज को देखा जो उसे ही देख रहा था। राज अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। तो दोस्तों, क्रमशः आगे की कहानी भाग 2 कल शाम 7 बजे आएगी। देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।